मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 8 के साइंस के बारे में। बहुत ही बढ़िया टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों। तो गुड मॉर्निंग, सभी लोग ध्यान से सुनिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 8 का साइंस में, ठीक है। तो स्टैंडर्ड 8 के साइंस में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो एक टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहता हूँ जिसमें आज मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा कि आज मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ क्या बेटा? सम इम्पोर्टेंट डिसीज इन प्रेजेंट डेज। तो कहने की बात ऐसी है कि कुछ इम्पोर्टेंट डिजीजेस है जो हमारे प्रेजेंट डेज में प्रेजेंट रहते हैं। तो उसी के बारे में मैं बताने की आप सभी को कोशिश कर रहा हूं। तो देखो बच्चों, सभी लोग ध्यान से सुनना। स्टार्ट कर रहे हैं आज का चैप्टर, है ना। चैप्टर है हमारा हेल्थ एंड डिसीज चल रहा है। टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं जिसमें पहला टॉपिक जो मैं डिस्कस करूंगा जिसका नाम क्या है बच्चों? एड्स। जिसका नाम क्या है? एड्स। तो सर अब किसी किसी के मन में डाउट आता है कि सर आपने ये क्या वर्ड बोल दी है, एड्स, है ना। किसी किसी की लैंग्वेज, किसी किसी के मन में विचार आता है सर आपने इतना ऑकवर्ड वर्ड कैसा बोल दिया एड्स। कुछ नहीं है बेटा, ये बायोलॉजी से रिलेटेड है, ये सिंपल है, आपको क्लियर होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय एड्स? एड्स का नाम सुनते ही कुछ लोग घबरा जाते हैं, कुछ लोग अलग फील करते हैं, कुछ लोगों को शर्म आ जाती है। अरे शर्म वाली बात नहीं है ना। क्लियर है, कंसेप्ट है, डिसीज का क्योरमेंट होगा। क्लियर हो रहा है सभी को? तो कहने की बात ऐसी है बेटा, सभी लोग ध्यान से सुनना। एड्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका लॉन्ग फॉर्म पता होना चाहिए। व्हाट इज मीन बाय एड्स? तो क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो अगर आपको किसी ने पूछ लिया व्हाट इज मीन बाय एड्स, तो पहले आप एड्स क्या बोलोगे बच्चों? ये डिसीज है। एड्स क्या है बच्चों? ये डिजीज है। और इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यूनो की क्या है? डेफिशिएंसी। इम्यूनो इन द सेंस इम्यूनिटी। एक्वायर्ड मतलब ये किसी के द्वारा होंगे क्या? नहीं होंगे। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो ये खुद से होते हैं क्या? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्लियर हो रहा है? ये लॉन्ग फॉर्म है। अगर आपको पूछ लिया व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ एड्स, तो एड्स क्या है बच्चों? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये है बेटा क्या? एड्स का लॉन्ग फॉर्म। ये क्या है बच्चों? एड्स का लॉन्ग फॉर्म। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं, एड्स के बारे में। तो देखते हैं बच्चों एड्स क्या होता है। सभी लोग ध्यान से सुनिए। तो ये एड्स है ना, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल एड्स जो है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना कि सर एड्स किस वजह से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि बच्चों की एड्स किस वजह से होता है। तो ध्यान से सुनिए, ये जो एड्स है HIV वायरस की वजह से होता है। अगर इसका भी लॉन्ग फॉर्म पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या बोलेंगे इसका भी लॉन्ग फॉर्म अगर पूछा जाए तो? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इस वायरस की वजह से, जिसका नाम क्या है बेटा? HIV वायरस। जिसका नाम क्या है? HIV वायरस। क्लियर हो रहा है सभी को? बात सभी को समझ में आ रही है? तो डिसीज का नाम क्या है बच्चों? एड्स। किस वजह से होता है? देखो किस वजह से, जैसे हमने पैथोजन पढ़े थे, मोड ऑफ इन्फेक्शन पढ़े थे ना डिसीज में, इन्फेक्शियस में। तो कहने की बात ऐसी है बेटा कि ये जो एड्स है किस वजह से होता है? HIV वायरस की वजह से होता है। किस वजह से होता है बेटा? HIV वायरस की वजह से होता है। क्लियर हो रहा है सभी को? तो ये जो बच्चों एड्स है ये किस वजह से होता है? HIV वायरस की वजह से होता है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस ह्यूमन की वजह से होता है। ये ह्यूमन का वायरस है। क्लियर हो रहा है सभी को? तो चलो उसके बाद ध्यान से सुनना। सर अब पता चल गया कि एड्स क्या है? एक डिजीज है। किसकी वजह से होता है? HIV वायरस की वजह से होता है। क्लियर हो रहा है? तो याद रखना इसकी जो टेस्टिंग रहती है, कहने की जैसा स्वाइन फ्लू को बताया था बेटा मैंने, इसके कुछ सिम्टम्स नहीं दिखते, है ना। तो कहने की बात ऐसी, सभी लोग ध्यान से सुनिए, बातों को गौर करिए कि जब तक आप मेडिकल टेस्ट नहीं कराओगे लेबोरेटरी में,
तब तक आपको HIV है आपको पता नहीं चलेगा। बात क्लियर हो रही सभी लोगों को? क्योंकि अगर आपको एड्स है, आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपको एड्स है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना पड़ेगा। अरे जब तक आप मुझे बताइए, फॉर एग्जांपल जब तक आप टेस्टिंग करोगे नहीं, जब तक आप टेस्टिंग करोगे नहीं तब तक आपको पता चलेगा क्या? अगर पता चल गया तो फिर कैसा है, फिर आप उस तरीके से आप मेडिसिन लेते हो और क्योरमेंट करते हो। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो कहने की बात ऐसे है कि एड्स की कभी दवाई नहीं बनी है, बात क्लियर करो। एड्स की मेडिसिन नहीं है, उसके परसेंटेज को कम किया जा सकता है, एड्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। क्लियर हो रहा है? एड्स के परसेंटेज अगर 100% है तो 100 से 20 पे लाया जा सकता है, पूरी तरीके से क्लियर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, और एड्स के ऊपर कभी मेडिसिन अभी तक बनी नहीं है। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो कहने की बात ऐसी, सभी लोग ध्यान से सुनना। तो मेडिकल टेस्ट जब तक आप लेबोरेटरी में कराओगे, जब पता चलेगा तभी तो आप मेडिसिन लोगे कि नहीं, प्रॉपर डायग्नोसिस कर पाओगे कि नहीं? क्या बच्चों? प्रॉपर डायग्नोसिस कर पाओगे। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? तो आपने क्या किया बच्चों, पहले टेस्ट किए, टेस्ट में आपको पता चला कि आपको क्या है, एड्स। तो एड्स की जो टेस्टिंग की जाती है उस टेस्ट को एक नाम देते हैं, उसका नाम क्या है बेटा? एलिसा टेस्ट। उसका नाम क्या है? एलिसा टेस्ट। याद रखना कि अगर आपको एमसीक्यू में किसी ने पूछ लिया व्हाट इज द टेस्ट फॉर एड्स, व्हाट इज द टेस्ट फॉर एड्स, तो आप बच्चों क्या बताओगे बच्चों? एलिसा टेस्ट। क्या बताओगे बच्चों? एलिसा टेस्ट। यहां तक क्लियर हुआ? क्या बताओगे बच्चों? एलिसा टेस्ट। ठीक है, अगर आपको किसी ने पूछा कि व्हाट इज द टेस्ट फॉर एड्स, एड्स के लिए कौन सी टेस्ट लगती है, तो एलिसा टेस्ट होके गुजरना पड़ता है। कौन सी टेस्ट बच्चों? एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट करने के बाद आपके ऊपर ट्रीटमेंट किया जाता है। एलिसा टेस्ट करने के बाद आपके ऊपर ट्रीटमेंट किया जाता है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? और इसकी जो मेडिसिन रहती है बेटा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही मिलती है, नॉट अ प्राइवेट सेक्टर में कभी भी मेडिसिन नहीं मिलती। यहाँ पे बेटा आपको जो भी गाइडेंस दिया जाता है ना, जो भी ट्रीटमेंट किया जाता है सारा कहाँ पे जाता है बेटा? फ्री ऑफ कॉस्ट। कहाँ पे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। कहाँ पे बच्चों? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। क्लियर हो रहा है? तो ये है बेटा क्या आपका एड्स। सर अब हमने एड्स तो पढ़ लिया, अब इसके है ना सिम्टम्स क्या? तो सिम्टम्स में याद रखना बच्चों फीवर होता है, और ये जो आपका एड्स है HIV वायरस, ये एक खट्टे अटैक नहीं करता आपकी ह्यूमन बॉडी के ऊपर, ये प्रोग्रेसिव रेंज में रहता है। कहने की बात ऐसी कि प्रोग्रेसिव ऑर्डर में रहता है, ऑर्डर टू डिक्रीज नेचुरल इम्यूनिटी, टू डिक्रीज नेचुरल इम्यूनिटी एंड वेट लॉस, एंड वेट लॉस। क्लियर हो रहा है बच्चों? बातों को समझो, मैं कहने की कोशिश क्या कह रहा हूं कि ये जो एड्स है, एड्स के सिम्टम्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो फीवर होगा, प्रोग्रेसिव ऑर्डर टू डिक्रीज नेचुरल इम्यूनिटी। तो कैसा होता है बेटा, जो उसकी इम्यूनिटी रहती है, जो भी किसी डिसीज को है ना, जो भी विक्टिम रहेगा, विक्टिम यानी दोषी, जिसको एड्स हुआ है, जिसको एड्स हुआ है, उसमें क्या होते हैं बेटा सिम्टम्स क्या मिलते हैं कि उसे फीवर आता है, बुखार आता है, उसे प्रोग्रेसिव ऑर्डर में इन द सेंस जो HIV वायरस धीरे धीरे आपके बॉडी के सेल को किल करने की कोशिश करता है, आपके बॉडी के सेल को किल करने की, और वायरस वहां पे इंजेक्ट करने की कोशिश करता है बच्चों। तो कहने की बात ऐसी, आपकी जो इम्यूनिटी है, जो किसी भी डिसीज को लड़ सकते हैं, जो किसी भी डिसीज से लड़ सकते हैं, एंटीबायोटिक्स आपके बॉडी में भी प्रेजेंट है, WBC, ठीक है, याद रखना ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं। वो किसका काम कर रहे हैं बेटा? आर्मी का काम कर रहे हो, मैं बाद में बताऊंगा जब सर्कुलेशन चैप्टर आएगा। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो सभी लोग ध्यान से सुनिए। तो कहने की बात ऐसी है कि क्या करता है, धीरे धीरे HIV वायरस फैलता जाता है बॉडी में, अपने सेल को बॉडी के सेल को डिस्ट्रॉय करते जाता है, और हमारी जो इम्यूनिटी रहती है, और हमारी जो बेटा इम्यूनिटी रहती है, क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? हमारी जो इम्यूनिटी रहती है उसको बेटा बढ़ाने, कम करने की कोशिश करता है। क्लियर हो? और वेट लॉस होता है। अब मुझे बताओ, इम्यूनिटी कम हुई तो वेट लॉस हुआ, है ना? वेट लॉस यानी थोड़ा कमजोरी है ना, वीकनेसेस ज्यादा होती है ना, और एक क्या हो सकते हैं, वीकनेसेस ज्यादा रहती है, और क्या बोल सकते हैं बच्चों? वीकनेसेस ज्यादा रहती है। तो क्लियर हुआ? ये है बेटा क्या है? एड्स के सिम्टम्स। ये क्या है बच्चों? एड्स के सिम्टम्स। ये क्या है बच्चों? एड्स के सिम्टम्स। क्लियर हुआ? तो पहला क्या बोला? एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। किस वजह से होता है? HIV। सर ये कैसा? इसकी जब तक टेस्टिंग नहीं करा होंगे तब तक आपको एड्स पता चलेगा क्या? नहीं। टेस्ट का नाम क्या? एलिसा। सिम्टम क्या? फीवर। ऑर्डर में उसकी इम्यूनिटी कम हो रही है, यहाँ तक क्लियर हुआ? वेट का लॉस हो रहा है, और क्या हो रहा है? वीकनेसेस आ रही है, और ये स्पेशल टाइप के सिम्टम रहते हैं। याद रखना बच्चों कि एड्स वाले जो भी विक्टिम रहेगा, जिसको एड्स हुआ है, जिसको एड्स हुआ है, क्लियर हो रहा है, जिसको एड्स
हुआ है बेटा, कहने की बात ऐसी है कि उसको क्या होता है, उसके है ना, उसको जनरल वीकनेसेस आती है। या तो क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है? तो ये था बच्चों एड्स। अब सभी लोग सुनिए, एड्स से कुछ रिलेटेड और इंपॉर्टेंट टॉपिक में बताने की आप सभी को कोशिश कर रहा हूं। तो सभी लोग ध्यान से सुनिए, एक सुपरस्टिशन है एड्स के बारे में, है ना। बताना चाहूंगा मैं कि अंधश्रद्धा जिसे बोलते नहीं क्या लोग, क्लियर हो रहा है बच्चों सभी लोगों को, है ना। जो अंधश्रद्धा जिसे बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन ऑफ एड्स। क्या बोल सकते हैं बच्चों, सुपरस्टिशन ऑफ एड्स। अब ये सुपरस्टिशन ऑफ एड्स यानी क्या होता है, बहुत सिंपल बता रहा हूं। सुपरस्टिशन ऑफ एड्स यानी क्या होता है बेटा, एक अंधश्रद्धा है कि एड्स जिसको, जिस विक्टिम, जिस दोषी है ना, जिसे डिसीज हुआ है, जिसका नाम क्या बेटा एड्स, जिसे हुआ है, उसके साथ खाना खाने से, शेयरिंग ऑफ फूड, है ना, उसके साथ उसको टचिंग करने से, एंड शेयरिंग ऑफ फूड करने से कभी भी एड्स नहीं होता। याद रखना बच्चों। कहने की बात ऐसी है कि अगर किसी को, मान लो अगर किसी विक्टिम को या किसी ह्यूमन बॉडी को अगर एड्स हो जाता है ना, तो लोगों का बर्ताव चेंज हो जाता है, बर्ताव इन द सेंस बिहेवियर चेंज हो जाता है, उसके साथ अलग, है ना, क्या बोल सकते, छुआछूत वाली, इसके साथ नहीं रहना, इसके साथ बातें नहीं करना, फिर फालतू में जो विक्टिम रहता है ना, जिसे हुआ है एड्स, वो कैसा बेटा मेंटल स्ट्रेस बिहेव करता है ना। तो उसके साथ प्लीज अपने मिसबिहेव मत करिए, उसके साथ व्यवहार अच्छे से रखिए, उसके साथ खाना खाने से और उसके साथ बैठने से कभी भी आपको एड्स नहीं होता, ये याद रखना बेटा। शेयरिंग ऑफ क्लॉथ्स, और ये सुपरस्टिशन है, शेयरिंग ऑफ फूड एंड मिसबिहेव करते हैं, मिसबिहेवियर। ठीक है, बात क्लियर हुई बच्चों, बात सभी को समझ में आ रही है? तो कहने की बात ऐसी है कि शेयरिंग ऑफ क्लॉथ, है ना, क्लॉथ शेयर करने से कभी किसी को एड्स नहीं होता, खाना शेयर करने से कभी किसी को एड्स नहीं होता, और उसके साथ बच्चों अच्छा बर्ताव करना चाहिए। मानता हूं उसको एड्स हुआ है, लेकिन एक तो बेटा ह्यूमन बॉडी है ना, उसके साथ व्यवहार तो अच्छे से कर सकते हो, मत करो उसके, लेकिन थोड़े से 2 शब्द तो अच्छे से बोल सकते हो ना। ये बात जनरली याद रखना, किसी को भी अगर एड्स होता है ना, तो याद रखना ये सुपरस्टिशन है बच्चों, ये अंधश्रद्धा है कि उसके साथ खाना खाने से मेरे को एड्स हो जाएगा, उसके कपड़े पहनने से मेरे को एड्स हो जाएगा, है ना। तो ये अंधश्रद्धा मत रखना, ये सुपरस्टिशन प्लीज। आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप मटेरियल वर्ल्ड में, आप साइंस वर्ल्ड में जी रहे हो, तो सो प्लीज ये सुपरस्टिशन मत रखना। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये था क्या, सुपरस्टिशन ऑफ एड्स। अब इसके बारे में और थोड़ा इंफॉर्मेशन देता हूं कि एड्स जो ये पहला डिसीज है ना, पहला विक्टिम, ये कहां पाया गया बेटा, अफ्रीकन मंकीज में, है ना। पहला, अगर मान लीजिए अगर एड्स जो डिसीज के बारे में पता चला, कहां पता चला बच्चों आप सभी लोग, तो कहने की बात ऐसी है कि ये जो एड्स है ना, तो कहने की बात ऐसी है कि ये जो एड्स है बेटा, ये जो डिसीज है, पहला विक्टिम कहां पाया गया, एड्स है ना। तो एड्स कहां पाया गया आपको बताने के लिए मैं कोशिश करूंगा बच्चों कि ये जो एड्स था इसका पहला विक्टिम पाया गया कहां पे, अफ्रीका में। कहां पे पाया गया बच्चों, अफ्रीका में, अफ्रीकन मंकी, है ना। कहां पे बच्चों, अफ्रीकन मंकी। कहां पाया गया बच्चों, ये अफ्रीकन मंकी, याद रखना। फर्स्ट केस इन वर्ल्ड कहां पाया गया बच्चों, अफ्रीकन में, अफ्रीकन मंकीज में पाया गया, अफ्रीकन मंकीज में पाया गया। ठीक है, अफ्रीकन मंकीज में पाया गया बच्चों, क्या, अफ्रीकन मंकीज में पाया गया क्या, ये पहला एड्स का विक्टिम। अब इधर सुनिए, इंडिया में बताना चाहेंगे एक बहुत ही बैड न्यूज है, बहुत ही बढ़िया, है ना। कहने का मतलब ऐसा है कि बच्चों की इंडिया में 80 to 85%, इंडिया में 80 to 85% एड्स फैलने के चांसेस किस वजह से होते हैं, विदाउट, है ना, सेक्सुअल कॉन्टेक्टिंग। क्या बोल सकते हैं, सेक्सुअल कॉन्टेक्टिंग, अनसेफ, क्या बोल सकते हैं, अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टेक्टिंग। इस पॉइंट पे फोकस करिए सभी लोग। मैं कहने की कोशिश क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए कि इंडिया में 80 to 85% जो एड्स के केसेस है बच्चों, वो बढ़ते हैं किस वजह से, ये स्टडी है, ये स्टडी की गई कि एड्स के चांसेस इंडिया में क्यों बढ़ रहे केसेस, है ना। तो एक रिसर्च सामने आई कि इंडिया में बढ़ रहे बेटे 80 to 85% एड्स के केसेस, क्यों, अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टेक्टिंग। कहने का इन द सेंस, जो बॉयज है, जो गर्ल्स है, अबो 18 के फर्स्ट भी होता है ना, तो अबो 18 क्या करते हैं बेटा, नॉट मैरिज। सुनिए, अबो 18 प्लस बोला मैंने, 18 बिलो वाले भी करते हैं सेक्सुअल कॉन्टेक्टिंग, बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है,
एज एंजॉइंग नॉट एट ऑल, ठीक है। तो कहने की बात ऐसी है बेटा कि आफ्टर 18 साल के ऊपर जो लड़के और जो लड़कियां रहती, बॉयज एंड गर्ल्स, वो क्या करते, विदाउट मैरिज ही बिकेम अ सेक्सुअल कॉन्टेक्टिंग। वो क्या कराते हैं बेटा, बॉयज एंड गर्ल्स सेक्सुअल कॉन्टेक्टिंग कराते हैं विदाउट मैरिज। इस वजह से क्या होता है बेटा, एड्स होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। वो भी कैसे कॉन्टेक्टिंग कराते हैं, अनसेफ, है ना। तो जो भी मेल एंड फीमेल रहते हैं बेटा, आप सभी को पता है, मैं उतने डिटेल में नहीं जाता, बात क्लियर हो रही सभी लोगों को। तो इंडिया में 80 to 85% चांसेस क्यों रहते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टेक्टिंग कराते हैं, किसी भी प्रॉपर इक्विपमेंट का यूज नहीं करते, किसी भी प्रॉपर इक्विपमेंट का यूज नहीं करते, चले, है ना। अब उतना मैं डिटेल में नहीं जाता, आप बॉयज ही हो, आप गर्ल्स हो, ठीक है, समझ में आया। सो प्लीज विदाउट सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टेक्टिंग मत करिए, यह आपके लाइफ और फ्यूचर के लिए अनसेफ है। क्लियर हो रहा है बच्चों, ठीक। किस वजह से हो रहा है, अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टेक्टिंग, नॉट विदाउट एनी इक्विपमेंट, किसी भी इक्विपमेंट का यूज नहीं करते। एग्जाम्पल्स में आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है ना, यू नो। सो एज एग्जाम्पल में अगर ले लेते हैं, एग्जाम्पल में अगर आपको करना चाहिए ना, तो ऐसा प्रमोट नहीं कर रहे। क्लियर हो रहा है बच्चों, तो ये क्या है बेटा, 80 to 85% किस वजह से था, अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टेक्टिंग। क्लियर हुआ, तो ये था बेटा क्या आपका एड्स के बारे में। 85% बढ़ रहे किस वजह से, अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टेक्टिंग। चलो उसके बाद कुछ पूछना था मुझे, है ना। अब इन्फेक्शियस डिसीजेस फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। इसके बाद का जो हमारा, जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं बेटा, बहुत अच्छा टॉपिक है, जिसका नाम क्या है बच्चों, सभी लोग ध्यान से सुनिए, इन्फेक्शियस डिसीजेस फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। इन्फेक्शियस डिसीजेस फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। यू नो, आप सभी को पता होगा, है ना, कि आप सभी के घर में चूहे देखे होंगे, कभी सामान खाते रहते, कभी सब्जी वगैरह कुछ भी खाते, कभी चावल, कभी ढका रह गया, कभी ढका नहीं रहा, है ना। तो कहने की बात ऐसी है कि बेटा हम जो हमारे घर में जो खाना बनता है, मीन जो हम खाना खाते हैं, उसको हम क्या करके रखते हैं, ढक के रखते हैं, सील बंद करके रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि चूहा वहां घुस ना जाए। चूहा अगर खा जाएगा तो अपनी बाइटिंग कर लेगा, अपना वायरस छोड़ देगा, है ना, अपनी जो भी तुम्हारा बैक्टीरिया है वो छोड़ देगा और फिर वही खाना खाएंगे। क्लियर हो रहा है, तो कहने की बात ऐसी है बेटा कि आपके घर में, सभी के घरों में चूहे होंगे, किसी घर में नहीं, अच्छी बात है कि सभी के घर में बेटा चूहे होंगे, फिर चूहे परेशान करते होंगे, कभी बर्तन गिराते होंगे, कुछ भी करते होंगे, यू नो। सो इन द सेंस कैसा है बेटा, हम झक्के रखते हैं फिर खाना वगैरह को, बर्तन वगैरह को। क्लियर हो रहा है, हम क्यों करते हैं, क्योंकि उन वजह से हमें कुछ भी डिसीजेस नहीं होना चाहिए, उस एनिमल्स की वजह से हमें कुछ भी डिसीजेस नहीं होना चाहिए। इस वजह से बेटा हम जो भी हमारा फूड है उसको अच्छे प्रॉपर प्लेसेस में स्टोरेज करके रखते हैं। जो भी हमारा फूड है बेटा उसको अच्छे से प्रॉपर स्टोरेज में करके रखते हैं। तो यहां तक क्लियर हुआ बच्चों। तो इसमें जो डिसीज में पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम क्या है बच्चों, रेबीज, जिसका नाम क्या है बच्चों, रेबीज। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को। तो कहने की बात ऐसे, जो मैं आज आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, सभी लोग ध्यान से सुनिए, है ना। तो कहने की बात ऐसी है कि टॉपिक का नाम क्या है बच्चों, रेबीज, है ना। तो अब सर ये रेबीज हमने तो नाम सुने हैं, आपने सुने होंगे कुत्ता चाबने से, कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, आपने सुनेंगे अगर किसी को कुत्ते ने चाबा तो हाँ भैया इसको क्या हुआ है, कौन सा डिसीज हुआ है, रेबीज डिसीज हुआ है। फिर आप जाते हो डॉक्टर के पास, फिर वैक्सीनेशन लेते हो, फिर गर्म पानी, बोरवेल का पानी, केले के, कुछ तो भी आपके वीवर्स सुपरस्टिशन रहता है, यू नो। सो दैट्स व्हाई कहने की बात ऐसी, ध्यान सुनिए, रेबीज यानी क्या, दिस इज अ वायरल डिसीजेस, दिस इज अ वायरल डिसीजेस कॉज्ड बाय biting of dogs, rats, monkeys, cats, etc. देखो बच्चों, रेबीज क्या है, यह एक वायरल डिसीज है। रेबीज क्या है बच्चों, यह एक वायरल डिसीज है, फैलने वाला डिसीज है। और ये किस वजह से होता है, तो कॉज्ड बाय बाइटिंग मींस चाबना, बाइटिंग मींस चाबना ऑफ डॉग्स, रैट्स, मंकीज, कैट्स, कुत्ते, चूहे, बंदर और बिल्लियां, इनके चाबने से होता है बेटा। इनके चाबने से क्या होता है, रेबीज वायरस होता है। रेबीज वायरस नहीं, रेबीज ये डिसीज होता है। किस वजह से, कॉज बाय बाइटिंग, बाइटिंग मींस चाबना, बाइटिंग मींस चाबना ऑफ डॉग्स, रैट्स, मंकीज, कैट्स, etc. इनके चाबने से ये डिसीज होता है। और ये जो बैक्टीरिया छोड़ते, इंजेक्ट कराते हैं हमारे बॉडी में, सीधा अटैक करता है बेटा। ये जो चाबते ना, बाइटिंग करते ना, इनका जो वायरस है,
ये सीधा अटैक करते हैं हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर, ब्रेन के न्यूरॉन्स के ऊपर। किसके ऊपर बेटा? ब्रेन के न्यूरॉन्स के ऊपर, यू नो। तो आपको क्लियर हो रहा है बच्चों? तो जब ये बाइटिंग कराते हैं, जब ये अपना इन्फेक्शन है ना, जब ये इन्फेक्शन हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराते हैं बाय द थ्रू बाइटिंग, चापने से, तो क्या होता है बेटा? सीधा वायरस किसके ऊपर अटैक करता है? हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स के ऊपर। किसके ऊपर? ब्रेन के न्यूरॉन्स के ऊपर। इसके ऊपर अटैक किया तो पूरा खेल बिगड़ जाता है बॉडी का। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो कहने की बात ऐसी, सभी लोग ध्यान से सुनना कि मैं कह क्या रहा हूं कि ब्रेन के न्यूरॉन्स के ऊपर अब सीधा अटैक करेगा। अब ब्रेन के ऊपर अटैक करेंगे तो ब्रेन को कंट्रोल कौन करेगा? ब्रेन में घुस गया वायरस। तो कहने की बात ऐसी है बेटा कि बात क्लियर समझ में आ रहा है? ये कैसा है? वायरल डिसीज है। किस वजह से होता है? बाइटिंग ऑफ डॉग्स, रैट्स, मंकीज एंड कैट्स। किसके ऊपर सीधा अटैक करता है? ब्रेन के न्यूरॉन के ऊपर। तो बहुत बढ़िया। इसमें जो ज्यादातर मोर चांसेस में जो सिम्टम्स आता है बच्चों, जिसका नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया। जिसका नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स। क्या बोल सकते हैं बच्चों? हाइड्रोफोबिया इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ द रेबीज डिसीजेस, ऑफ द रेबीज डिजीजेस। क्लियर हो रहा है? हाइड्रोफोबिया बच्चों, बातों को समझो, मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों कि हाइड्रोफोबिया इज द मोस्ट कॉमन डिजीज। हाइड्रोफोबिया ने डर, हाइड्रोफोबिया ने क्या होता है बच्चों? डर होता है। हाइड्रोफोबिया ने क्या होता है बच्चों? डर होता है कि मुझे इसका डर है। तो हाइड्रोफोबिया इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स फॉर द रेबीज डिसीजेस। क्लियर हो रहा है बच्चों? हाइड्रोफोबिया और मोस्ट कॉमन डिसीज क्या? फियर ऑफ वाटर। हाइड्रोफोबिया में भी डरता रहता है, लेकिन किसका? सबसे ज्यादा पानी का डर रहता है। जिसको भी अगर किसी ने, कुत्ते ने चाप दिया, कुत्ते, बिल्ली, मंकी या चूहे ने चाप दिया, तो उसके ज्यादा क्या कौन सा डिसीज होने का चांसेस रहता है बच्चों? रेबीज। कौन सा डिसीज होने का चांसेस रहता है बच्चों? रेबीज। तो कहने की बात ऐसी, अब रेबीज होने के चांसेस है सर, तो सबसे ज्यादा डर रहता है बेटा क्या? पानी का, फियर ऑफ वाटर। पानी से वह बहुत डरते हैं, पानी से बेटा वह बहुत डरते हैं जिन्हें रेबीज डिसीज होता है, पानी से बहुत डरते हैं। अगर इसकी सिम्टम की बात करेंगे, ये बेटा है ना 90 to 175 डेज में, ठीक है, 90 to 175 डेज में, इतने दिनों में इसके सिम्टम्स दिखते हैं। किसके? रेबीज के बच्चों। सभी लोग ध्यान से सुनना कि रेबीज के जो सिम्टम्स रहते हैं ना, यू नो, रेबीज के जो सिम्टम्स रहते हैं ना, रेबीज के जो सिम्टम्स रहते हैं, बात क्लियर हो रही बच्चों? तो रेबीज के जो बेटा सिम्टम्स रहते हैं, रेबीज के जो बेटा सिम्टम्स रहते हैं, वो 90 to 175, 90 से 175 दिन में दिखते हैं। अगर इसका सिम्टम देखें तो 2 से 12 हफ्तों तक फीवर रहता है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन डिसीज क्या है? हाइड्रोफोबिया। क्लियर हो रहा है? इसकी वैक्सीनेशन लेना पड़ता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं मिलती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलती है रेबीज की वैक्सीन, और वैक्सीनेशन लेना पड़ता है। जब तक आप वैक्सीनेशन लोगे नहीं तब पागल बन जाओगे, ठीक है। तो बात क्लियर हो रही है? और इसकी क्या लेना पड़ता है बच्चों? आपको वैक्सीनेशन। क्या लेना पड़ता है बच्चों? वैक्सीनेशन। तो ऐसा था बेटा हमारा टॉपिक, जिसका नाम क्या है? रेबीज। कैसा डिसीज है? वायरल। किस वजह से होता है? बाइटिंग। किस किस के? डॉग, रैट, कैट, मंकीज, ठीक है। कैसा है ना? मोस्ट क्या बोल रहा है? बाइटिंग कर रहा है, सीधे किसके ऊपर अटैक करता है? ब्रेन की न्यूरॉन्स के ऊपर। कौन सा सिम्टम दिखता है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया में भी कौन सा? फियर ऑफ वाटर। और क्या? 2 से 90 से 175 दिनों तक डिसीज सिम्टम दिखते हैं। मोस्ट कॉमन क्या है? फीवर आता है। कैसा चलता है? 2 से 12 हफ्तों तक बुखार आता है। 2 से 12 हफ्तों तक क्या होता है बेटा? बुखार आते रहता है। क्लियर हुआ? तो ये था बेटा हमारा डिसीज, जिसका इन्फेक्शियस फ्रॉम एनिमल्स में। डिसीज में नाम क्या है बच्चों? रेबीज। नाम क्या है बच्चों?